अंधेरे में उपासना। प्रेरितों के काम अध्याय 17 पद 23। एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए। एक स्तोईकी संत अपने सभागृह की ओर एथेंस के मार्ग पर जा रहे थे। कुछ दूर चलने पर उन्हें किसी दुर्गंध की अनुभूति होने लगी और जैसे जैसे वे आगे बढ़ते जाते वैसे वैसे दुर्गंध और तेज होती जा रही थी और थोड़ा आगे बढ़ने पर दुर्गंध इतनी ज़्यादा हुई कि बर्दाश्त करना कठिन हो गया। तभी उनकी नज़र एक मरे हुए चूहे पर पड़ी जो सड़ रहा था और उसमें कीड़े बिलबिला रहे थे। संत ने सोचा, इधर से आने जाने वाले लोगों की तबीयत खराब हो जाने का भय है। संत ने उस सड़े हुए चूहे को एक गड्ढे में डालकर उसके ऊपर मिट्टी डालकर ढक दिया और उसे पत्थर के छोटे टुकड़ों से घेर कर उसके ऊपर गुड़हल की एक छोटी टहनी तोड़कर रख दिया तथा अपने मार्ग पर आगे बढ़ गए। उसी मार्ग में दो यात्री आ रहे थे। उन्होंने संत को टहनी रखते हुए देखा था। पास आकर उन दोनों ने देखा पत्थरों के घेरे में मिट्टी का ढेर है जिस पर गुड़हल फूल की टहनी रखी हुई है। उन दोनों ने सोचा, लगता है यहाँ कोई देव स्थान है, इसलिए संत ने देवता के सम्मान में फूल चढ़ाया है। बस उन दोनों ने भी कुछ फूल तोड़कर चढ़ाया और चले गए। अब जो भी उस रास्ते से गुजरता वह उस पर फूल चढ़ाकर ही आगे बढ़ता और कुछ ही दिन में वह स्थान बड़े देव स्थान में बदल गया। वहाँ एक पुजारी भी बैठने लगा और फिर जल्दी ही वहाँ एक उपासना स्थल बन गया। विश्व में अज्ञानता से भरी उपासना पद्धतियों की भरमार है। मनुष्य बगैर ईश्वरीय ज्ञान के परंपराओं को निभा रहा है। अधिकतर मनुष्यों का कहना है कि हमारे पूर्वज ऐसा करते थे इसीलिए हम भी करते हैं। यही तस्वीर विश्व के अनेक मसीही समाज में भी पाई जाती है। अनेक मसीहियों ने अपने हृदय में अनजाने ईश्वर की भी वेदियां बनाकर रखी है। उस अनजाने ईश्वर की वेदियों के रूप अनेक हैं, जैसे सिद्धांते, परंपराएं, रूढ़िवादिता, आराधना के तौर तरीके, विधि विधान, डिनोमिनेशन, ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी अनेकों अनजानी वेदियां हैं जो हमारे हृदय में पाई जाती है। जिस तरह पौलुस ने अथेने में अनजाने ईश्वर की वेदी देखा था, उसी तरह यदि प्रभु यीशु हमारे हृदय को देखते होंगे तो क्या उसे हमारे जीवन में अनजानी वेदियां नहीं दिखाई पड़ती होंगी?